कैलाश पर्वत जो मौजूद है हिमालय में। हिंदू धर्म के अनुसार ये भगवान शिव जी का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि कई और धर्मों के लिए भी एक पवित्र स्थान है। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा गया है, बौद्ध धर्म में इसे तिस्से कहा गया है और बुद्धिस्ट धर्म में इसे कांग रिम्पोचे कहा गया है। इन सभी धर्मों की कैलाश पर्वत से अटूट आस्था जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत से भारत की 4 बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस और कर्नाली नदी भी निकलती है और चारों ही नदियां 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। कैलाश पर्वत के साथ बहुत सारे ऐसे चमत्कार, ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जो आज तक लोगों के लिए अनसुलझे ही हैं। कैलाश को दुनिया का केंद्र और स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई होने के बावजूद भी कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर आज तक नहीं चढ़ पाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर किसी का ना चढ़ पाना पूरी दुनिया को हैरान करता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन और हार्ट अटैक के डर से वापस आ गए। कुछ लोग रास्ता भूल गए, जबकि कुछ लोगों का कहना था पर्वत में कुछ शक्तियां हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती और पर्वत पर जाने से रोक रही हैं, जिसके कारण कभी उनके सामने का रास्ता गायब हो जाता है तो कभी सामने बहुत तेज बर्फीले तूफान आने लगते हैं और कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए बहुत से लोगों की मौत भी हो गई। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के खतरे को देखते हुए और बहुत से धर्मों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए 2001 सरकार ने यहाँ पर चढ़ने से प्रतिबंध भी लगा दिया था। माना जाता है इस पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान बुद्धिस्ट मॉन्क मिलारेपा थे जो 12वीं सदी में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। अगर हम कैलाश पर्वत की एक और मिस्ट्री की बात करें तो वो है इसकी मिस्टीरियस शेप। ये एक परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप का है। इसकी इस यूनिकनेस की वजह से ये जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के लिए कई डिकेड से चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो इसके पीछे कई थ्योरीज बताई हैं, उन्हीं में से एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बना है लार्ज मेटेओराइट इम्पैक्ट की वजह से। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बड़े मेटेओराइट की वजह से यहाँ पर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ एक सर्कुलर डिप्रेशन बन गया ग्राउंड में और समय के साथ वो सेडिमेंट्स और डेब्रिस से भर गया और बन गया एक माउंटेन जो हम आज के समय में देखते हैं। वहीं एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माउंट कैलाश बना है वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से और काफी रिसर्च के बाद भी इसकी ये शेप मिस्ट्री ही है। आज भी जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के पास कोई भी पक्का एविडेंस नहीं है कि आखिर इसकी फॉर्मेशन हुई कैसे। तो ये भी यहाँ की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है। इवन जो यहाँ पर गए हैं उनका तो ये भी कहना है कि यहाँ पर नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उनके अकॉर्डिंग धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्तों में जिनके बाल और नाखून बढ़ते हैं उनके यहाँ सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। अमेरिकन और रशियन रिसर्चर्स की बहुत से रिसर्च के बाद माना जाता है कि कैलाश पर्वत धरती के केंद्र में स्थित है, यानी ये अर्थ का सेंट्रल पॉइंट है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माना जाता है कि वर्ल्ड की चारों डायरेक्शंस कैलाश पर्वत पर आकर मिलती हैं और वेदों और रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों की कोशिश करने वाले बहुत से लोगों ने बताया है कि यहाँ पर स्थान चमत्कारी रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अकॉर्डिंग जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो जाता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद फिर से वो पुरानी जगह ही वापस आ जाते हैं। और कैलाश पर्वत के इस रहस्य के कारण भी आज तक लोग कैलाश पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। अब कैलाश पर्वत का एक और रहस्य ये है कि जब सूरज ढल जाता है
तो यहाँ पर पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा में देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बनता है। तो ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री ही है, जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षसताल नाम की दो झील हैं और इन दोनों झीलों की कहानी पुराणों से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जी मानसरोवर झील में शेषनाग के ऊपर बैठते थे और पुराणों में इसे ही क्षीर सागर कहा गया है। दूसरी तरफ राक्षसताल में माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इन दोनों झीलों के गुण बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है और ये एक फ्रेश वाटर लेक है और इसके अपोजिट राक्षसताल का आकार टूटे चांद की तरह है और ये एक खारे पानी की झील है, जहाँ ना तो कोई जीव है ना पौधे। और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो मानसरोवर झील हमेशा शांत रहती है, जबकि राक्षसताल में तूफान और ऊंची लहरें उठती रहती हैं। और इन दोनों झीलों का सबसे बड़ा रहस्य ये माना जाता है कि किसी समय में ये दोनों झील एक ही थे और अभी ये एक दूसरे के सामने ही हैं, लेकिन इतने नजदीक होने के बावजूद भी इन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जब लोग आते हैं तो उन्हें यहाँ पर यम द्वार से गुजरना पड़ता है। यहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग इस द्वार से गुजरते समय बहुत देर तक दरवाजे में नहीं खड़ा रहना चाहिए। यम द्वार भी अपने आप में एक रहस्य ही है, किसी को नहीं पता कि इसे किसने और कब बनाया था। तो दोस्तों, माउंट कैलाश की ये मिस्ट्रीज दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बहुत रिसर्च और कोशिश के बाद भी ये यहाँ के अनसुलझे रहस्य ही बने हुए हैं, जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इसकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से लेकर यहाँ से निकलने वाली नदियाँ रहस्य ही हैं। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।